आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मौलाना कल्बे जवाद और उनके दामाद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी यतीम बच्चों को शिया यतीम खाने में रहने देंगे या नहीं। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक लंबे अरसे से यतीम बच्चे परेशान हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है और उन्हें यतीम खाने को छोड़कर कहीं और जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अली जैदी शिया यतीम खाने पर कब्जा करना चाहते हैं। बताया जाता है कि अली जैदी ने कुछ ऐसे लोगों को वहां फिट कर दिया है जिसके जरिए वे यतीम बच्चों को परेशान कर रहे हैं, उनसे पुलिस में कंप्लेन करवा रहे हैं, उनसे डीएम के वहां कंप्लेन करवा के ये कह रहे हैं कि इन बच्चों को निकाला जाना चाहिए क्योंकि इनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो गई है। हालांकि शिया यतीम खाने के विधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 18 साल की उम्र पार करते ही उन्हें शिया यतीम खाने से निकाल देना चाहिए। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र के कारपोरेटर लई कागा ने यतीम बच्चों से शिया यतीम खाने में जाकर मुलाकात की और उनकी परेशानियां सुनी और उनसे साफ साफ कहा कि वे उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे तब तक जब तक वे यहां रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ सलमान, जिसे बताया जाता है कि मौलाना कल्बे जवाद का आदमी है, उसने फोन कर बताया कि बच्चे यतीम खाने में गुंडागर्दी कर रहे हैं। पूरे मामले को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लई कागा ने किस तरह से बच्चों से बात की वो देखें, उसके बाद हम दिखाएंगे कि सलमान ने क्या क्या कहा और वो किसके हाथों में खेल रहा है। देखें। मौजूद हूँ यतीम खाने में और रात का 8:30 बज रहा है तकरीबन, और मैं इन बच्चों से बात की। ये सब 18 साल के बच्चे हैं। यहाँ पे 9 बच्चे 18 साल के और 22 बच्चे जो हैं वो तकरीबन 18 से नीचे। सरकार की कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं है जिसमें 18 साल के बच्चों को कहीं से हटाया जाए। 21 साल के बच्चा बालिग होता है। इसी यतीम खाने में हम लोग बचपन से आए, यहाँ रहे हैं, हम लोग घूमते थे फिरते थे, हमारा एरिया है। मैं क्षेत्र का सभासद हूँ। इस एरिए में, इस यतीम खाने में हमने बहुत ज़माने से देखा है कि यहाँ बड़े बड़े लोग रहे हैं और ये लोग तो बहुत छोटे बच्चे हैं। यहाँ पे 30-30, 35-35 साल के लोग रहे हैं। यहाँ जब नौकरियाँ हो गई, इनकी शादियाँ हो गई, यहाँ से चले गए, उन्होंने अपना घर बना लिया। आज बड़ी बड़ी पोजीशन पे हैं। सबके नाम नहीं लिए जा सकते हैं, ना बताया जा सकता है, लेकिन जब छानबीन की जाएगी, पहले की फाइलें देखी जाएंगी तो सरकार की भी कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है 18 साल के, और कोई भी अमल दस्तूर ऐसा नहीं है कि 18 साल के बच्चों को हटाया जाए। और अगर इनके साथ कोई भी ज़बरदस्ती होती है तो उसके लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं, चाहे उसमें थाना पुलिस हो, चाहे पब्लिक सड़क पे आए, हम लोग आए इनके लिए, इनके बचाव के लिए, क्योंकि हम यतीमों के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। साथ में कोर्ट कचहरी होगी, वहाँ भी हम पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे और इनके लिए लड़ेंगे। 18 साल का बच्चा नाबालिग है, 21 साल का बच्चा बालिग होता है, ठीक है। 21 साल का अगर कोई हो जाए तो आप ठीक है उस पर कोई कार्रवाई करिए, लेकिन ये बच्चे 18 साल के जो भी एजुकेशन पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं की है, पढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, जिसको पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की जा रही है। हमारे होते हुए और हमारे क्षेत्र के आवाम को होते हुए ये हम नहीं होने देंगे। मैं इन बच्चों को भी आश्वासन देता हूँ, आप लोगों को भी, कि मैं हर वक्त आपके साथ हूँ। आपको भी अपना नंबर और कार्ड दे दूँगा, और जो भी और बच्चे हैं, आप लोग हैं छोटे, जितने भी आप लोग हैं, आप लोगों के साथ भी अगर किसी भी तरह की बेइंसाफ़ी होगी या कुछ गलत होगा, आप लोग हमें फ़ोन कीजिए, मैं फ़ौरन आऊँगा। आप लोगों के लिए भी हम खड़े हैं, क्योंकि अगर आप यतीम हैं तो हम भी यतीम हैं और हम सब यतीम एक साथ लड़ेंगे। चाहे जैसी लड़ाई हो हम आपके लिए लड़ेंगे, आपके
साथ बेइंसाफी नहीं होने देंगे। कोई भी आदमी आके आप लोग से मारपीट करता है और बदतमीजी करता है तो आप हमें फोन करके बुलाइएगा, हम देखेंगे कितनी ताकत है उसके मारपीट करने की। मारपीट तो कर चुके हैं वो। जो भी आएगा मारपीट करेगा, ताकत देखेंगे कितनी है उसकी, यहाँ से लेके कोर्ट कचहरी तक सब जगह उनकी ताकत देखेंगे। दबेंगे नहीं, आप लोगों के साथ बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मेरी आप लोगों से पूरा वादा है और आप लोग किसी से नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखें सलमान हैदर ने क्या कहा, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो मौलाना कल्बे जवाद, उनके दामाद अली जैदी और शमील बाबरची के हाथों में खेल रहा है और इन बच्चों को निकलवा कर वहां अली जैदी की बहन ताबिंदा जैदी को स्कूल चलाने में मदद करने के लिए रास्ता बना रहा है। देखें सलमान ने किस तरह से बच्चों पर आरोप लगाए। मैंने तो किसी को गालियां भी नहीं दी, मैंने तो कोई को नहीं कुछ कहा। नहीं तो बच्चे क्यों कह रहे हैं, आपका नाम क्यों ले रहे हैं? ये कोई करा रहा है कोई ना कोई फालतू में। अच्छा, हमने तो बोला कि आपसे बात हुई, बोला मैंने, सुना नहीं सुना कि आपसे बात हुई थी, आपने कहा कि मैंने समझाया था, यही तो बोला है मैंने। वो ठीक है, मगर मेरे बारे में फौरदी में कोई ना कोई गलत रिपोर्टें दे रहा है कि हम गालियां बकते हैं, हम हर बड़े आदमी का लिहाज करते हैं, हर मौलाना का लिहाज करते हैं, भाई भाई मौलाना है। फर्जी में हमको बदनाम किया जा रहा है कि हम गालियां बकते हैं किसी को। हम हर छोटे आदमी का करते हैं, बड़े आदमी का लिहाज। इनके साथ बच्चों, अच्छा ये बताइए, आप तो बच्चों के सरपरस्त हैं, बच्चों के साथ क्या परेशानी है? मेरी औकात क्या है कि मैं किसी का बनूं सरपरस्त? सरपरस्त को और लोग हैं भाई, हमारी क्या औकात? चलिए ठीक है, आप सरपरस्त नहीं है, आपने उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी थी, आपने मुझसे खुद कहा था, मुझे कागज भेजा था। मतलब ये है कि बच्चों को चाहिए सिर्फ पढ़े। आप किस हैसियत से कह रहे हो? जब आपने कहा सरपरस्त नहीं हो, तो आप किस हैसियत से कह रहे हो? हम एक इंसानियत के नाते कह रहे हैं। नहीं तो फिर तो जब आपने कहा कि आपकी कोई औकात नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो, तो फिर तो आप चुपचाप रहो, फिर क्यों उनको दखल दे रहे हो? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि सब अली जैदी के हाथ में खेल के आप ये सब उल्टा सीधा कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, चेयरमैन साहब से मेरी कोई बातचीत नहीं होती है, बहुत दिन हो गए, मेरी बातचीत नहीं होती है। नहीं, ये आप कह रहे हो ना, कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि उन्हें अपना इस जगह पे कब्जा करना है, स्कूल बनवाना है या जो भी करना है, बेचना बाचना है, तो उसके लिए ये आपको हथियार दे रहे हैं, आपको आपके कंधे पे रख के बंदूक रखते चलवा रहे हैं, आपको ये करवा रहे हैं, ये कहा जा रहा है ना। जी चेयरमैन साहब से मेरी मुलाकात होती नहीं है और ना ही मेरी बातचीत होती है। अभी जो कह रहा है वो जाने भैया, वो अपनी बात का जिम्मेदार होगा खुद। तो आपने बच्चों को डांटा, आपने बच्चों को समझाया। हमने ये कहा कि भैया तुम लोग दो के बाद में टहलते हो, अच्छी बात नहीं, आप पढ़ो लिखो, अपना मिशन बनाओगे, तुम्हें क्या बनना है आगे जाके। फर्जी और आफात में टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। आपने डीएम के वहां एप्लीकेशन देने की बात मुझे कही थी, एप्लीकेशन भी भेजी थी, मेरे पास रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद पुलिस में कंप्लेन आप लोगों ने की, तो क्यों ये सब कर रहे हो भाई? 18 साल के हो गए, 25 साल के हो गए या 50 साल के हो गए, ये तो जो है शिया यतीम खाना करेगा ना। आप तो उस इदारे के कुछ हो नहीं। हम कौम के एक आदमी नहीं है क्या? हम लोग का काम है सिर्फ जिंदाबाद खुदाबाद करना। हमारा मकसद है इसका TWC में रजिस्ट्रेशन कराया जाए। भाई रजिस्ट्रेशन कराया जाए न कराया जाए, आपको क्या लेना देना उससे? लेना देना फिर किसने आपको, गाँव के मेंबर नहीं हम, किसने आपसे कहा है कि जो है आप इन सब चीजों की फिक्र करें? अली जैदी ने कहा है, मौलाना कल्बे जवाद साहब ने कहा है, तो फिर हम खुद इस चीज के जिम्मेदार हैं। हम
गलत होते हुए नहीं देखना चाहिए। तो उनके साथ गलत होते हुए देखना ही चाहिए। वो परेशानियां झेल रहे हैं, तो उनकी परेशानी तो हल करने के लिए कुछ नहीं किया आपने। आज जो है आज लई कागा साहब गए वहां पे और उन्होंने बच्चों से बातचीत की, उन्होंने भरोसा दिलाया, उन्होंने कहा जो मारपीट करेगा उसको पीटेंगे भी और उसको पुलिस में भी बंद करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी 4 दिन पहले बड़े बच्चों ने छोटे बच्चे को मारा, वो चला गया भाग के नखा चौकी वाले लेके आए, कश्मीर में चौकी के दरोगा लेके आए यतीम खाने। बताइए, ये चीज अच्छी चीज है? बड़े बच्चों को नहीं मारना चाहिए, छोटे बच्चों को मिल के रहना चाहिए। ये छोटा भाई है हमारा मकसद ये है। हाँ नहीं, ये तो अगर आप ऐसे समझा रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है ना। तो आपका नाम छोटे भाई है। हाँ बिल्कुल, आप सबका फर्ज है जी। अब स्कूल वालों ने भगा दिया, फिर एक साहब उनको लेके गए, समझाया इनको आप फिर से रखिए, पढ़ाइए, फिर ये लोग स्कूल नहीं जाते हैं। हफ्ते में 3 दिन 4 दिन जाते हैं। आदमी 6 दिन स्कूल जाए, घंटे को टहले घूमे। ये तो शिया यतीम खाने के मुतवल्ली या दूसरे जो लोगों को जिम्मेदार बनाए गए उनकी जिम्मेदारी है। अब अगर वो नालायकी कर रहे हैं तो उनकी शिकायत आप मौलाना कल्बे जवाद साहब से कीजिए कि ये बदतमीजी कर रहे हैं, ये बच्चों को नहीं देख रहे हैं, ये उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं कर रहे हैं, ये उनकी सही पढ़ाई का इंतजाम नहीं कर रहे हैं। तो इसकी कंप्लेन तो आपको बोर्ड को करना चाहिए था, सीओ साहब से करना चाहिए था और अली जैदी से करना चाहिए था, इसके अलावा मौलाना से करना चाहिए था। ये सब काम तो आपने किया नहीं। आप डीएम को लिख रहे हो कि 18 साल के हो गए, इनको निकालो। देखिए, जब आदमी नहीं मान रहा है, वो गुंडाई कर रहा है, तो उसके लिए भी यही करना पड़ेगा। देखिए, मौलाना साहब से मेरी मुलाकात नहीं हो रही। ये कोई तरीका नहीं है। अगर आप ये कह रहे हो ये करना पड़ेगा, तो लई कागा ने आज साफ साफ कह दिया है, चेता दिया है आप जैसे लोगों को कि वो आपसे निपट लेंगे। बिल्कुल हाँ, सिर्फ वो पढ़ने जाए, अपना मिशन बनाए। आपका कोई मतलब ही नहीं है वहाँ। आप क्यों दखल दे रहे हैं? अगर आप उनको मारेंगे पीटेंगे तो इलाके के लोग आपको मारेंगे पीटेंगे। हमको ना कभी मैंने मारा है और ना कभी कोई मारने को हम देंगे। क्यों? हम वो आदमी है क्योंकि आपने उस वक्त काम किया है जब ये बंद जब ये यतीम खाना को बंद करना चाह रहे थे, तब आपने काम किया है। अच्छा काम किया है, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर यतीम बच्चों पे कोई जुर्म करेगा तो लई कागा साहब ने एकदम सही कहा है। और सिर्फ लई कागा साहब अकेले नहीं है, उनके साथ पूरी कौम रहेगी। उनको तो मारने की बाद में नौबत आएगी, पहले लोग पीटेंगे जो बदतमीजी करेगा यतीम बच्चों के साथ। जब बच्चों को निकाला जा था उस टाइम सब कहाँ चले गए थे? नहीं, जब जैसे कल मैंने लई कागा साहब को बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, आज वो गए, उन्होंने मुलाकात की, बच्चों से मुलाकात की, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी है कि उन्होंने बच्चों से साफ साफ कहा है। बहुत अच्छा लगा, कोई सरपरस्त तो दिख रहा है ना। आप कह रहे हो मैं सरपरस्त नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने सरपरस्ती वाला दिखाया। उन्होंने कहा कि आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी, कोर्ट कचहरी कहीं भी पुलिस जहां जरूरत पड़ेगी वो कहे। उन्होंने कह के आए हैं कि वो खड़े रहेंगे। तो सवाल ये है कि अगर बच्चों को परेशान कोई कर रहा है, आप हो वहां पे, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी देखभाल करो, ना कि आप उनको पुलिस में कंप्लेन कर रहे हो या डीएम के वहां कंप्लेन कर रहे हो। बड़े भाई, 2 बजे रात तक बच्चे जब टहलेंगे तो क्या होगा? समझाओ करे। ये तो वहां के जो वार्डन है, जिनकी जिम्मेदारी, उनका काम है, आप थोड़ी ना है। वार्डन साहब आते हैं 11 बजे, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं 6:30 7 बजे। उनको कोई नहीं पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनको उससे कोई मतलब नहीं। तो उनकी कंप्लेन आपने की? अली जैदी साहब से की? कल्बे जवाद साहब से की? हमारी उन लोगों से मुलाकात नहीं होती, हमारी मुलाकात नहीं होती। तो डीएम साहब के पास भेजो कि यहाँ का वार्डन नालायक है। आपने लड़कों के बारे में डीएम साहब को लिखा ना कि इनकी मुद्दत 18 साल हो गई है। ऐसा कोई रूल नहीं है।
जितना ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं, बड़े बच्चे छोटे बच्चों को मार रहे हैं। वसीम के टाइम में ऐसे ही कर रहे थे। वसीम ने एक दिन में 17 बच्चे निकाल दिए थे, कहने रहना और सही रहो, मतलब सब के सब जाओ घर, निकाल दिए थे। कहने यहाँ इसे पढ़ना लिखना है, अपना बनाना है भविष्य, यहाँ गुंडा ही नहीं चल ऐसा पाएगी। है, चाहे चाहे वसीम ने ये काम किया हो निकालने का या कोई और करे, जो भी करेगा यतीम बच्चों के साथ सख्ती ज्यादती वो गलत करेगा। उन ना वसीम को सही ठहराया जाएगा ना किसी और को। ये अच्छा है कि आज जो है, अच्छा ये बताइए, जो जो दो बजे रात तक ये लोग टहलते हैं, ये चीज सही है कि गलत है? बताइए। अब मैं कहाँ से, मुझे क्या पता टहलते हैं? आप कह रहे हो टहलते हैं, वो सब कहते हैं कि हम टहलते ही नहीं, तो कैसे पता चले? ये सबसे बड़ी चीज। और अगर वो टहलते हैं तो आप क्यों जगते हो? उनको कि आप देखते हो, आप सो अपना, आपको क्या लेना देना? आप भी जगते हो तभी तो, आप भी टहल रहे होते हो तभी तो देखते हो कि वो टहल रहे हैं। आपको कैसे पता टहलते हैं? होती है ना, जब कोई बात होती है ना, आप होते हैं दिल्ली में, वो होते हैं अपने घर पे, तो थाने वाले फोन करते हैं हमको कि सलमान वहां के ये लड़का यहाँ मिला है, ये मामला हो गया है, तो हम कहते हैं छोड़िए साहब, सीधी बात है, नादान है वो लोग, उनको पता नहीं है, समझे? कोई नहीं आता है उस टाइम। नहीं, जो वहां पे रहेगा, कोई नहीं बताता। नहीं, जो वार्डन है आपको गलत करते हैं, वो पुलिस वाले, आप पुलिस वालों के मुखबिर हैं, आपको क्यों फोन करते हैं? आप उनको बताओ कि यहाँ का यहाँ हम एक दूसरे का सहयोग होता है कि देखो कोई बात हो जाएगी यार। आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो आप बताओ कि यहाँ के वार्डन ये हैं, इनसे पूछिए, ये जिम्मेदार हैं, ताकि वार्डन को पता रहे ना कि पुलिस वालों को भी दिक्कत हो रही है। बच्चों के पीछे वसीम रिजवी के लोग लगे हुए हैं, तो वसीम के घर बच्चे जा रहे हैं, कुछ कह रहे माहौल खराब करो यतीम खाने का, हम ये जानते हैं। वो यतीम खाने का माहौल सही कब है? यतीम खाने का माहौल सही है, आप ये बताओ। शमीम ने सही रखा है यतीम खाने का माहौल, अली जैदी ने वहां का माहौल तो बर्बाद कर दिया। जब अपनी बहन को वहां पे काबिज कर दिया, ताबिंदा जैदी को, आपको पता है ना, आप ही ने बताया था कि ताबिंदा जैदी को उन्होंने जगह जगह कमरे दे दिए, जगह जगह स्कूल के लिए कर रहे हैं, पूरे स्कूल पे कब्जा करवा रहे हैं, ये आप ही ने तो बताया था। आप भूल रहे हो? वो अपनी बहन को स्कूल बुलाए या कुछ, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो नहीं मतलब है, अब कौम के आदमी नहीं हो। एक आदमी अगर कब्जा करेगा तब आप कौम के आदमी नहीं हो। बच्चे अगर रात में जगेंगे तो कौम के आदमी हो। क्या बात कर रहे हो यार? देखिए, अरे सर वो कब्जा नहीं कर रहे हैं, वो 2500 रुपए महीना, तो 2500 रुपए की जगह है, वो एहसान कर रहे हैं भाई, एहसान कर रहे हैं। वो 2500 रुपए देके हम 5000 रुपए दिलवाएंगे, हटवाओ उनको, दिलवाओ। अब आप 5000 की बात कर रहे हैं, देखिए 2500 रुपए वो दे रहे, सही दे रहे हैं। हम कह रहे हैं आप कह रहे हो 2500 दे रहे हैं, वो एहसान नहीं कर रहे हैं, वो लूट रहे हैं, यतीम खाने को चूना लगा रहे हैं। अली जैदी अपनी बहन के नाम पर यतीम खाने को चूना, उनके किसी काम से क्या फायदा हो रहा है? यतीम खाने को, यतीम बच्चों को क्या फायदा है? वो स्कूल, उनके स्कूल से फायदा है? आप तो खुद ही बता रहे थे कि कोई फायदा नहीं है कोई फायदा? बताओ। नहीं है ना? चेयरमैन साहब, चेयरमैन खाने का बदतमीज हो चुके हैं, ये पढ़ा नहीं चाह रहे हैं खुद। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आप मौलाना कल्बे जवाब साहब को गाली क्यों देते हो? उन्होंने बच्चों से कहा कि भाई आपको गाली दी, मुझे भी माँ बहन की गाली देते हैं, मेरे पास वीडियो है मौजूद, आप माँ बहन की गालियां देते हो मौलाना को, क्यों देते हो भाई? आप वो कौम के रहबर हैं, वो एक इज्जतदार आदमी है, आप लोग इज्जत नहीं करोगे तो कौन वो इज्जत करेगा उनकी? उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया है, कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया कि माँ बहन की गाली देते हो? आप बच्चों के सामने गाली दोगे तो वो मौलाना की इज्जत करेंगे? हमने तो कभी गाली नहीं दी। हम अगर किसी को सुनते हैं गाली देते हुए तो मना करते हैं कि भाई वो कौम के मौलाना है, उनकी इज्जत करो। जी बिल्कुल, बड़े मौजम है वो। हाँ, और क्या, बिल्कुल सही बात। आपको तो उनकी जूतियां सीधी करनी चाहिए, क्योंकि उनके एहसानात आपके
आपके साथ इतना ज्यादा है और उसके बाद गाली देते हो। उन्हीं ने बिल्कुल मेरे ऊपर बहुत एहसान करे हैं भाई। आप तारे शरीयत साहब ने बहुत बड़े एहसान करे हमारे साथ। उन्होंने हमको रहने का घर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो अब बच्चों को कोई परेशानी ना हो उसके लिए क्या करेंगे आप? हमारा मकसद है कि वो पढ़ने जाएं। ये जो रातों में कहाँ पढ़ने जाएंगे जब उनका नाम कट गया? जब उनका नाम कट गया तो कहाँ पढ़ने जाएंगे? ये तो वार्डन और वहाँ के जिम्मे। आप कह रहे हो कट गया? नाम लिखा हुआ है। नहीं सब जगह स्कूलों में फीस जमा हो रही है इनकी 6-6 महीने की। अच्छा ये बताओ, आपने मुझे फोन किस लिए किया ये बताओ मुझे। क्या अगर कोई खास बात हो तो बताओ। गाड़ी वाड़ी सही चल रही है आपकी? बहुत अच्छी चल रही है। नहीं दुआ तो मौलाना कल्बे जवाद को दो, शमीर शमशी को दो, अली जैदी को दो कि उन्होंने कम से कम काम पे तुम्हें लगाया, गाड़ी दिलवा दी। ये शमीर शमशी साहब जैसा आदमी कौम में ना था ना होगा, क्यों बहुत अच्छा आदमी है वो। उसको कम लोग पहचान पाते हैं। मतलब मौलाना कल्बे जवाद उन जैसे नहीं है, यही कहना चाह रहे हो ना? हमारा सामना रहा था शमीर शमशी साहब ने। बहरहाल समझदार लोगों की समझ में आ गया होगा कि यतीम बच्चों के साथ कौन सख्तियां कर रहा है और यतीम खाने पर कौन कब्जा करवाना चाहता है। ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी है कि वे आज के अबू जहलों का मुकाबला करें और उन्हें खदेड़ दे और यतीम बच्चों को वहां पर अमन चैन के साथ रहने दे। यही अपील मौलाना जहीर इफ्तिखारी, अल्लामा जमीर नकवी, सामाजिक कार्यकर्ता बहार आलम और अधिवक्ता अफजल इमाम ने भी की है और उन्होंने लोगों से कहा है कि वे यतीम बच्चों के साथ कोई परेशानी नहीं होने दें। सैयद फैजी का कहना है कि वे यतीम बच्चों की मदद के लिए हर समय उनके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं। वे किसी भी कीमत पर यतीम खाना को बंद नहीं होने देंगे। इसी तरह शाह मर्दा करबला में वक्फ बोर्ड की तरफ से नियुक्त किए गए महासचिव सरफराज हुसैन ने कहा है कि भले ही उन्हें शिया यतीम खाने को बचाने के लिए दिल्ली से लखनऊ जाना पड़े, वे किसी भी कीमत पर शिया यतीम खाना को बर्बाद नहीं होने देंगे और यतीमों पर जुल्म नहीं होने देंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।